प्रश्नावली 13D का क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों ने लिख लिया है, जिसमें क्या कहा गया है, गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए और साथ ही साथ इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है, उस कैनवास का क्षेत्रफल क्या होगा। तो मान लिया जाए हमारे यहाँ, आपके यहाँ गेहूं की फसलें जो कटती हैं उसको ला करके हम अपने घर पे क्या करते हैं, ढेरी बनाते हैं। ढेरी मतलब उसको ला करके एक ही स्थान पे रखते हैं, तो गेहूं का कुछ ऐसे ढेरी बन जाता है, कुछ इस तरह से। बोलो इसे बनता है। मान लिया हमारे आपके यहाँ या कंबाइन से हम लोग फसलों को काटते हैं, कटवाते हैं गेहूं की फसलों को, तो क्या करता है, जब ऊपर से कंबाइन वाला गिराता है ना, तो नीचे इसी तरह से एक ढेरी बन जाता है, ऐसे ऐसे एक ढेरी बन जाता है। तो ये जो ढेरी बनता है बच्चों, ये किस तरह से बनता है, शंकु के आकार का। किस आकार का, शंक्वाकार ढेरी बनता है, ठीक है ना। अब इसका जो व्यास है वो आपको दे दिया गया है, व्यास मतलब त्रिज्या का 2 गुना, ठीक है ना। और इसकी ऊंचाई भी आपको दे दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि इस ढेरी का आयतन कितना होगा, और इस ढेरी को बरसात से बचाने के लिए एक कैनवास अर्थात तिरपाल से इसको ढकना है, ढक देना है। कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल कैनवास की आवश्यकता होगी जो इसको ढकने के लिए सहायक होगा, ठीक है ना। तो चलिए इससे थोड़ा सा हट करके हम अलग एक आपको आकृति बना करके फिर से समझाते हैं, और उसके बाद क्वेश्चन को हल करना बेहद आसान होगा। तो मान लिए बच्चों कि ये जो ठीक है ना, इस तरह से कुछ शंक्वाकार ढेरी है। इसका जो त्रिज्या है बच्चों, यहां से व्यास दे दिया गया, मान लीजिए त्रिज्या r है, और इसकी जो ऊंचाई है वो मान लीजिए कितना है, h है। तो इस ढेरी को मैं मिटा दूं, समझ गया है ना। तो ये हटा देते हैं हम, और यहां पर लिखते हैं व्यास, दिया है व्यास, तो हमको क्या मिल जाएगा, त्रिज्या। त्रिज्या होता है बच्चों व्यास का 2 गुना नहीं होता है, त्रिज्या जो है व्यास का क्या होता है, आधा। व्यास दिया है बच्चा लोग 10.5/2। आप चाहो तो भाग भी कर सकते हो, न चाहो तो रहने दो। इतना मीटर हो जाएगा व्यास। और ऊंचाई दे दिया है h कितना मीटर, 3 मीटर ऊंचाई दे दिया गया है। पहला क्वेश्चन जो आपसे कहा जा रहा है बच्चों, ये जो ढेरी है इसका आयतन क्या होगा। तो हम लिखते हैं शंक्वाकार ढेरी का आयतन, शंक्वाकार ढेरी का आयतन। चलिए सवाल पूछते हैं विष्णुनंद से, खड़े हो जाइए विष्णुनंद। शंक्वाकार या शंकु का आयतन का सूत्र क्या होगा बच्चों, हाँ वेरी गुड, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये होता है शंकु के आयतन का सूत्र। बोलो होता है। yes, तो अब देखो फटाफट इनके मानों को रखते हैं। 1/3 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे r का मान 10.5/2, तो 10.5/2। अब चूंकि r का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, गुणे कितना बच्चों, ये 3 हो जाएगा h का मान। अब देखो यहाँ से 3 को 3 से निपटा दीजिए, कोई दिक्कत। 22 से कम और बटा कितना 7, यहाँ 10.5 का स्क्वायर कितना होगा, 10.5 गुणे 10.5 होगा कि नहीं होगा। और बटे 2 का स्क्वायर 2 गुणे 2, कोई दिक्कत। लो 1 2 से 22 को निपटा दो, 11 दूना, ये 7 से 10.5 को, क्या 7 105, 15 7 105, यानी 1.5 आएगा। बोलो आएगा। अच्छा जी, अब 11 गुणे 15 का इसमें गुणा कर लो, ये हो जाएगा 15 × 5 = 75 को 5, 15 × 5 = 75 को 5, 7 बच गया। 15 का 0 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। और 15 × 1 = 15, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव बाद 1 अंक, तो 2 अंक हो गया। यानी 1 अंक 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव लगेगा, और बटे में कितना है 2। अब 2 से फिर इसको काट दो लल्ला, ठीक है ना। 2 7 14, दशमलव लगाइए, 2 8 16, कितना बच गया 1 15, 2 7 14, 1 बच गया, 2 5 10। समझ में आ गया नहीं। चलो 11 गुणे, या 11 के सीधे अब गुणा कर लो। 11 में 7.875 का गुणा, तो 11 5 55, 5 बच गया। 11 7 77, 77 और 5 82, 82 को 2, 8 बच गया। 11 8 88 और 8 96 को 6, 9 बच गया। 11 7 77 और 9 कितना होगा
86। कितना आ गया? 86। नहीं समझे? अरे 11 सत्ते 77, ठीक है। 77 और 9 कितना हो जाएगा? बोलो। 9 7 16 को 6, 1 7 और 1 8, 86 तो होगा। अब यहाँ 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 3 अंक के बाद दशमलव है तो 1 2 3, 3 अंक के बाद यहाँ दशमलव। 86.62 क्या? घन मीटर। समझ में आया? ये शंक्वाकार जो ढेरी है बच्चों, इसका आयतन आ जाएगा 86.625 घन मीटर। ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? इसमें पूछा गया है कि ढेरी को ढकने के लिए जो कैनवास या तिरपाल हम लगाएंगे उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो जैसा कि आप लोग को दिख रहा है कि ये शंक्वाकार ढेरी है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना होगा उतने ही कैनवास की आवश्यकता पड़ेगी। यानी इस शंक्वाकार ढेरी का हमें क्या निकालना होगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना? तो देखिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, लेकिन एल का मान अभी हमको मालूम ही नहीं है। तो पहले हम आर और एच की सहायता से किसका मान निकालेंगे? एल का। एल का मान कैसे निकालते हैं? एल बराबर करड़ी में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है ना? अब निकालो। एल बराबर करड़ी में एच, एच का मान आ गया बच्चा लोग 3, 3 का स्क्वायर। आर का मान कितना? 10.5/2। तो ये हो जाएगा 10.5/2 का होल स्क्वायर। तो एल बराबर 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, और प्लस 10.5 का स्क्वायर कितना आएगा? 10.5 का स्क्वायर 10.5 गुणे 10.5 लिख लो, और बटे 2 का स्क्वायर 4। ठीक है ना? इनका आपस में क्या कर लीजिए? गुणा। क्या कर लेंगे? गुणा। तो गुणा करेंगे कितना आएगा? 9 प्लस 10.5 में 10.5 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 25, 5 एकम 5। ठीक है ना? ये 0 0 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 0 1, यही ना आएगा? तो यह आ जाएगा 5 और 2, 5 5 10 और 1 हो जाएगा, इतना आएगा। यानी दशमलव के बाद 2 अंक 110.25। तो ये आ जाएगा बच्चों 10.5 का जब गुणा करेंगे 10.5 में तो 110.25 और बटे कितना? 4। समझ में आ गया? तो ये हो जाएगा कितना? 9 चौके 36 और प्लस 110.25 बटे में कितना? 4। तो ये आ जाएगा, बड़ा लंबा कैलकुलेशन हो गया। 110 में 36 जोड़ेंगे कितना आएगा? 146.25 और बटे में कितना? 4। अब देखो यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, आप चाहो तो 100 से ऊपर नीचे गुणा कर लो। 146 और जब 100 से गुणा होगा तो ये दशमलव खत्म हो जाएगा और बटे 4 गुणे 100। ठीक है ना? अच्छा, इसके बाद आप लोग गुणा कर भाग कर सकते हो। किससे भाग करेंगे? 25 से कटेगा, 25 चौके 100 हो जाएगा, और ये 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, 146 में से 125 घटाओ कितना बचा? 15 और 6 21 बचेगा। 21 में आ जाएगा 212 और 25 वाटे 200 आएगा, 12 बचेगा, 25 पंजे 125। अभी ठीक है। तो ये आ जाएगा यल बराबर कितना? 585/4 गुणे 4। ठीक है ना? अच्छा, एक काम और करो, 585 का गुणनखंड कर लो। 585 का गुणनखंड देखो कितना आ रहा है। तो ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक है? और 5 एकम 5, 5 7 35, 3 से भी कट जाएगा क्या? हाँ, 3 तिरैया 9 हो जाएगा, और 27 3 9 27, फिर 13 तिया 39, 13 एकम 13, ये लो 3 तो निकल जाएगा। ठीक है ना? तो आ गया बच्चों, 3 का जोड़ा बन जाएगा, 3 बाहर हो जाएगा, 13 5 65। तो डायरेक्ट मैं लिखता हूँ, देखो 585 का 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 13 होगा, 3 का जोड़ा बनेगा, 3 बाहर आ जाएगा, और बटे में ये बटे में 4 जो है 4 का भी जोड़ा बनेगा, 4 भी बाहर आ जाएगा, करड़ी में बच जाएगा 65। 13 5 65, करड़ी में 65 बच गया। अब 65 का वर्गमूल 8 × 64, 8 दशमलव कुछ होगा। कितना होगा? 8 दशमलव कुछ होगा। ठीक है ना? तो 65 का वर्गमूल निकालो। चलो यहाँ निकाल लिया जाए। ठीक है ना? 65 का वर्गमूल कैसे निकलेंगे? धन वर्गमूल
65 का निकालना है तो 65.0000 2-3 अंक तक निकाल लीजिए, बस ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। पहले 8 से काटेंगे, 8 अठाएँ 64 हो जाएगा, ठीक है ना। घटा देंगे 65 माइनस 64 1 आ जाएगा, जोड़ लेंगे 8 और 8 16, ठीक है ना। अब आ गया दशमलव तो यहाँ लगा देंगे दशमलव और ये डबल जीरो उतार लीजिए, ठीक है ना। अब पहली बार तो 0 बार भाग जाएगा तो आएगा सब 0 का 0, ठीक है ना, 0 जाएगा सब। ये आ गया कितना, 100 में से 0 घटाएंगे तो 100 ही होगा, यहाँ जोड़ लेंगे तो 160। अब फिर डबल जीरो फिर उतार लीजिए, अब कितना बार जाएगा, 6 बार, 16 6 का 96, हाँ ठीक है 6 बार जाएगा। कितनी बार, 6 बार, 6 का 6 में 36 को 6 3, ठीक है ना, 0 में आएगा, 6 में 0 का गुणा करेंगे 0 और ये 3 उतर जाएगा, और 6 6 के 36 को 6 3 बच गया, 6 कम 6 और 3 9। अब इसको घटा लीजिए, घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 3 में से जाएगा 6 और यहाँ 9 में से 6 जाएगा 3 और 9 में से 9 बच जाएगा 0, ठीक है ना। तो कितना आ रहा है 8.06, एक आध अंक और ले लिया जाए, तो यहाँ 0 अभी बढ़ाना पड़ेगा ना, चलो रहने दो, इतना काम कर दीजिए, ठीक है। 8.06 लगभग में आंसर आ जाएगा। तो ये आएगा 3/4 गुणे करड़ी में 65 का मान 8.06, ठीक है ना। चलो इतना रहने दो, बाकी आगे करते हैं काम, देखा जाएगा जो होगा सो। अब यहां से लिखिए क्या, शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ क्यों हम लोग निकालेंगे, क्योंकि वक्र पृष्ठ जितना होगा उतने ही कैनवास की आवश्यकता होगी। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना है बच्चों उतना ही कैनवास की आवश्यकता पड़ेगी। तो उधर नहीं दिखेगा इसलिए मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ। शंकु का वक्र पृष्ठ का सूत्र पाई आर, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना 10.5/2 और गुणे एल, एल का मान अभी हम लोगों ने निकाला 3/4 और गुणे में कौन 8.06, ठीक है ना। अब इसमें थोड़ा सा काटा पीटा करिए, देखिए ये 15 7 105, 1.5 आ जाएगा और 2 से इसको काट दो, ये 11 काट दो 22, 11 दूना 22, ठीक है ना। अब ये इसको 4 से काटो, 4 दूना 8.0, 4 एक कम 4 आ जाएगा और उसके बाद 2 4 5 20 आ जाएगा, समझे। 2015 यानी 2.05, 11 गुणे 1.5 गुणे 2.015, बोलो बात समझ में आया। 11 गुणे 15 का गुणा करो, 15 5 75 को 5, 7 15 कम 15 और 7 22, 2 बच गया 2, 15 में 0 का गुणा 0 और ये हो जाएगा 2, 15 दूना 30, ठीक है ना। यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, तो 1 2 3 4 यानी कि 3.022, ये 3 तो अभी छूट ही गया, ये 3 तो छूट ही गया ना, हाँ तो इसको यहाँ 3 में अभी ये 3, ठीक है ना। अब गड़बड़ हो रहा था, अभी चलो और गुणा करते हैं थोड़ा सा, कोई दिक्कत तो नहीं। ये 3 छूट रहा था, ये 3 छूट रहा था, बेचारा पीछे पिछड़ गया, वो थोड़ा सा आगे ले लेते हैं उसको। अब 11 गुणे 3 से फिर भाग गुणा करो, 3 5 15, 3 दूना 6, थोड़ा सा और पीछे लिखते हैं, 3 5 15, 3 दूना 6 और 1 7, 3 दूना 6 अंडा, 3 3 9, 9.0675। अब चलो 11 का एक बार और, 11 5 55, 5 बच गया, 11 7 77, 5 82, 2 8 और 11 6 का 66, 66 और 8 74 को 4 और बच गया कितना 7। 11 में 0 का गुणा करेंगे 11 तो ये हो जाएगा 7, 11 9 99, 99.7425, 99.7425 वर्ग मीटर, इतना आ रहा लगभग। अच्छा इसमें कोई डाउट है आप लोग को, किताब में अगर ये आंसर ना मैच करे तो लगभग में होगा जरूर, हाँ हाँ सॉरी, ये लगभग में आएगा,
आई बात समझ में, 99 दशमलव कुछ। अभी दशमलव के बाद 7 4 5 या 7 5 6 7 6 कुछ दे दे, दशमलव के बाद थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा तो चलेगा, ठीक है ना। चलो नोट करो लो।